हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। झारखंड पीजीटी में संस्कृत भाषा और साहित्य के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन, जिसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था हम लोगों के टॉपिक के अंतर्गत है और उसी को लेकर मैं आज आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आश्रम व्यवस्था। आश्रम श्रम धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रयत्न करना। छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रम बताए गए हैं। जाबाली उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में 4 आश्रम बताए गए हैं। आयु के आधार पर मानव जीवन का विभिन्न आश्रमों में वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म अर्थात ज्ञान, चर्म अर्थात विचरण करना, अर्थात ब्रह्म में विचरण करना प्रथम आश्रम है और मानव जीवन का आधार। 4 संस्कार हैं: उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, और 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक। इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेदाध्ययन तथागत ब्रह्म पालन करना ही ब्रह्मचर्य का मेन उद्देश्य होता है। मनुस्मृति में समयावधि बताई गई है कि ब्राह्मण का 27 वर्ष, क्षत्रिय का 18 वर्ष, वैश्य का 9 वर्ष। और ब्रह्मचारी में भी 2 हैं। एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरा है अंतेवासी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों का आचरण करने वाला कहलाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं। अंतेवासी ब्रह्मचारी आपस्तंभ ब्रह्मसूत्र में वर्णित हैं। उपकुरवाण उसे कहते थे जो समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थ बन सकता था। श्रमण, जो बौद्ध और जैन ब्रह्मचारी होते थे, उन्हें श्रमण कहा जाता था। ब्रह्मचारी के व्रत क्या थे? मधु, मांस, गंध द्रव्य, माल्य, रस आदि का सेवन तथा स्त्री संसर्ग का निषेध था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसको ज्येष्ठ आश्रम भी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण, सभी आश्रम इसी पर आधारित होते थे। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ एवं काम, ये 3 पुरुषार्थ के अंतर्गत रखा जाता था। मोक्ष को पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं रखा जाता था। इनका उद्देश्य क्या होता था? पहला था धर्म, संतान और काम प्राप्ति। दूसरा था व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व उत्थान। तीसरा था भौतिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक सुखों की श्रेष्ठता संपादित करना। चौथा था ऋण त्रय और पंचमहायज्ञ। ये सभी जो थे, ये पुरुषार्थों को गृहस्थ आश्रम में प्राप्त करना होता था। गृहस्थ के प्रकार: पहला था कुशल धान्य, यजन याजन, पठन पाठन, दान और प्रतिग्रह। ऐसा जो करते थे उसको कुशल धान्य कहा जाता था। दूसरा था कुंभी धान्य। इनका काम था यज्ञ, अध्ययन व दान में निष्ठा रखना। तीसरा था अश्वस्तन, अध्ययन और दान में निष्ठा। चौथा था कपोती भगाश्रित, स्वास्थ्य पर ही खर्च करने वाले को कपोती भगाश्रित कहते थे। और तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम। ठीक। वानप्रस्थ आश्रम था धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। वन की ओर गमन 50 वर्ष की आयु के पश्चात। और अगला था वानप्रस्थ, वैखानस भी इनको कहा जाता था। पाकर्मा: गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ को नहीं अपनाने वाले को पाकर्मा कहा जाता था। निस्वार्थ भावना से शिष्यों के साथ स्वाध्याय, त्याग, तप, अहिंसा और ज्ञान का अर्जन करना इनका मुख्य लक्ष्य था। और प्रधान उद्देश्य क्या था कि आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा समस्त भौतिक स्पृहयों से मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुखता। अगला था प्रधान कर्तव्य: क्षमा करना, दान देना और प्रतिग्रह न करना। पंचाग्नि व्रत करना चाहिए। महाभारत के अनुसार अपने शरीर को घोर कष्ट देना तथा कठोर संयम से उसे तपाना वानप्रस्थ जीवन का प्रधान नियम था। अंतिम चौथा था संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ के बाद संन्यास प्रारंभ
अन्य नाम भिक्षु, यति, तपस्वी, परिव्राजक आदि इसके अन्य नाम थे। मनु ने संन्यास आश्रम को अग्रजन्मा कहा। कौसातिक पृष्ठ अगला था मूलोद्देश्य मोक्ष प्राप्ति। वेद विहित कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना। सन्यासी की त्रिदंडी थी, वाणी, शरीर और मन। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। पहला था कुचिटक, पुत्रों के घर के पास बनी कुटिया में रहने वाला जो व्यक्ति होता था उसको कुचिटक कहा जाता था। दूसरा था बहुदक, गेरुआ वस्त्र धारण करके 7 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगने वाले को बहुदक कहा जाता था। तीसरा था हंस, वन निवासी केवल भिक्षा के लिए गांव जाने वाला जो व्यक्ति होता था उसको हंस कहा जाता था। और चौथा था परमहंस, कौपीन वस्त्र धारण करने वाला या नग्न रहने वाले को परमहंस कहा जाता था। पुरुषार्थ इनका था मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, ये जो आपका वर्ण आश्रम था वो चारों आश्रम इसी प्रकार था। और आज ये मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।